राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 83 कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को झालरापाटन विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है, जो उनकी परंपरागत सीट रही है। वसुंधरा राजे का लंबे समय से इस सीट पर कब्जा रहा है। वो लगातार 4 बार यहां से जीतती आ रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस से बीजेपी में आई ज्योति मिर्धा का नाम भी सूची में शामिल है, जो नागौर से पार्टी की प्रत्याशी होंगी। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में पार्टी के कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक और सूची राजस्थान की जारी की है, जहां पूर्व विधायकों को, जो वर्तमान में विधायक हैं उनको, ऐसे सभी लोगों को पार्टी ने एक बार फिर मौका दिया। हमारे जोधपुर शहर के सूरसागर विधानसभा में से भी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, 2 बार अध्यक्ष रहे वरिष्ठ नेता आदरणीय देवेंद्र जोशी जी को भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता के नाते मौका दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी ही है जहां कार्यकर्ताओं को इस तरह से मौका देकर के पार्टी काम करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए अवसर प्रदान करती है। खास बात यह है कि बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी को टिकट दिया है। पहली सूची में उनका नाम गायब होने से पार्टी कार्यकर्ताओं के एक वर्ग में नाराजगी बनी हुई थी। बीजेपी की इस सूची में वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थकों की अच्छी खासी तादाद है। लंबे समय से चर्चा थी कि वसुंधरा को दरकिनार किया जा रहा है, लेकिन इस सूची से साफ है कि वसुंधरा की बिग पिक्चर में वापसी हो गई है। अभी तक वसुंधरा ने पार्टी के राजनीतिक अभियानों से दूरी बनाए रखी थी, जिसके कारण पार्टी का चुनावी अभियान परवान नहीं चढ़ पाया था। राजस्थान में भी मतदाताओं को यह संदेश चला गया था कि बीजेपी हाईकमान के संबंध वसुंधरा राजे सिंधिया से सामान्य नहीं हैं। वसुंधरा गुट ने ये कोशिश की थी कि उन्हें राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया जाए, ताकि बीजेपी को चुनाव जीतने में आसानी हो। लेकिन बीजेपी आलाकमान ने इस मांग की परवाह किए बगैर अपना चुनावी अभियान जारी रखा था। अब बीजेपी की सूची आने के बाद राजस्थान में सीएम पद को लेकर दिलचस्पी और सस्पेंस फिर बढ़ गया है। राजस्थान बीजेपी में फिलहाल 2 धड़े माने जाते हैं। वसुंधरा राजे के अलावा दूसरा धड़ा केंद्रीय मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत का है। राजस्थान में नेतृत्व के इसी असमंजस के बीच राजे बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से भी गायब रही थीं। हालांकि पार्टी नेता अब भी नेतृत्व के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी का नाम ही ले रहे हैं। उम्मीद करें, क्योंकि जब दूसरी सूची जारी हुई है, दिग्गज लोगों के नाम सामने आए, तो बात ये होती है कि नेतृत्व किसका होगा, सीएम का फेस कौन होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। कमल का फूल है, ये पहले भी तय हो गया। देखा जाए तो वसुंधरा को दरकिनार करना बीजेपी के लिए इतना आसान भी नहीं है। राजस्थान की सियासत में राजे के दबदबे को कम करके नहीं आंका जा सकता। राजे के खाते में गहलोत के खिलाफ चुनावी जीत दर्ज करने की विरासत है, जो उन्हें सीएम पद का मजबूत दावेदार बनाती है। वसुंधरा राजस्थान में बीजेपी की अकेली नेता हैं, जिनका प्रभाव राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर है। इतना ही नहीं, अनुभव का फैक्टर भी राजे के पक्ष में जाता है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के कारण वसुंधरा जातिगत समीकरण साधना भी अच्छे से जानती हैं। राजस्थान में जाट, राजपूत, गुर्जर आमतौर पर बीजेपी का वोट बैंक रहे हैं, और वसुंधरा खुद को जाटों की बहू, राजपूतों की बेटी और गुर्जरों की समधन कहती आई हैं। यह भी सच है कि राजे के पक्ष में हमेशा पार्टी के ज्यादातर विधायकों का समर्थन रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी के 73 विधायक जीते थे। इसमें से तकरीबन आधे विधायक वसुंधरा राजे के पक्के समर्थक माने जाते हैं। शनिवार से पहले बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। पार्टी अब तक कुल 124 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, जिनके लिए 25 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव आज तक।